अस्सलाम वालेकुम साथियों। कल हमने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था और हम जब इसको कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने लगे कुछ चीज़ों को, तो हमने इसको रिकग्नाइज ही नहीं किया और हमने डिलीट कर दिया। और जब आप कंप्यूटर से फ़ोन को लिंक करें और अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ोन से डिलीट करें तो वो आपके डिलीटेड आइटम्स में नहीं जाती, ना कंप्यूटर पे और ना फ़ोन पे। तो इस वजह से कभी भी आप कंप्यूटर से लिंक करके फ़ोन की चीज़ें डिलीट ना करें। तो इस वजह से वो हम रिट्रीव नहीं कर सके। आज हम दोबारा करने लगे। कल हम सुबह सुबह उठे थे कि हम जल्दी जल्दी अपने साथियों से कुछ बातें कर लें, और हमने असल में ये कपड़े पहने थे कल, बहुत ही अच्छे लगे। तो हमारा दिल किया हम आपको ये ज़रूर दिखाएं और साथ हम बता भी दें कि क्या हो रहा है। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करेंगे कि जो हमने सारा कुछ आपके लिए इस पूरे वक्त में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको एडिट करें और अपलोड करें। मेहमान आए हुए थे और गए हैं वो अभी सैर पर दूसरी स्टेट्स की, और वापस आएंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, जो कि हमारी बर्थडे का मंथ है। 16 फरवरी को हमारी बर्थडे होती है और मियाँ साहब ने हमको इयररिंग्स बनवा के दिए हैं। इस बर्थडे पे हम आपको दिखाएंगे और हमारे मियाँ साहब ने कहा कि हम उनको बर्थडे वाले दिन पहने। तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट हमें पसंद थे, हम चाह रहे थे कि ले लें, तो फिर मियाँ साहब कहने लगे कि वो बर्थडे के प्रेजेंट के तौर पर ले लो। तो ऐसे कोई प्रेजेंट वगैरह तो नहीं होता है, हम बच्चों को मना भी करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना लें। मियाँ साहब को भी मना करते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हम ऐसे इंसान नहीं है जिसको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लगन हो कि ये भी हो ये भी हो ये भी हो। चाहे हमारे पास था चाहे नहीं था, हमारी आदत इसी तरह की ही। हाँ, घर के लिए बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ हो, कपड़ा हो, जो वो मांगे वो उन्हें लेके दिया। घर के लिए जो चाहा वो बनाया किया, लेकिन अपनी ज़ात के लिए हम इस तरह के इंसान नहीं थे। वैसे ही खुदा ने वो तो बिन मांगे देने वाला है। हमारा बस यही हाल है कि जो भी है हमें खुदा ने बहुत नवाजा, और हम उस वक्त भी उसके शुक्रगुजार थे और सेटिस्फाइड थे जबकि हमारे पास नहीं था। क्योंकि ज़िंदगी में आपको पता ही है, हमने अपनी सारी लाइफ स्टोरी जो है वो यहाँ पर बयान की हुई है। कैसा था, कैसे हालात थे और कैसे हमारी शादी हुई, रिश्ता हुआ, हम अफ्रीका चले गए। वहाँ पर हम एक वेल ऑफ घराने से थे हालांकि, लेकिन वहाँ पर ना बिजली पानी ना गैस ना कुछ, और इस तरह से हमने वहाँ पर सरवाइव किया। और वो भी थोड़ा वक्त नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि करीबन 10 साल का लंबा अरसा हमने वहाँ गुजारा। हमारे दोनों बच्चे, जो बेटी और बेटा हैं, बड़ा बेटा जो कि डॉक्टर है और जो बेटी है जो अमानी और एवान की मम है, ये दोनों अफ्रीका में ही पैदा हुए हैं। ये दोनों अलग अलग ममालिक के हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं हम भी अफ्रीका रहे हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका इज हेवन एज कंपेयर टू वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका में तो बिल्कुल जो बाज औकात आप देखते हैं झोंपड़े घास के और मैदान और कीकर की तरह के पौधे और दूर दूर तक मिट्टी के मैदान, और कोई घर बार नहीं, कोई पक्के घर नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। बस हम उस तरह के इलाकों में रहे हुए हैं। वो हमारे मियाँ साहब ने चाहा था कि जब वो डॉक्टर बने तो वो ह्यूमैनिटी को सर्व करें। इस वजह से उन्होंने अपनी यूथ के वो 10 साल जो हैं वो दिए ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए। कमाने के लिए नहीं गए थे बल्कि इंसानियत की खातिर गए थे। और देखें खुदा ने कितना नवाजा है। तो हमें तो लगता है कि हमारे मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, जो हार्डशिप उन्होंने देखी, जो उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त दुनिया अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भागती है कि हम अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, हम अपनी ज़िंदगी बना लें, हम यहाँ स्पेशलाइज कर लें, वहाँ स्पेशलाइज कर लें, और उस वक्त सारा फोकस उनका ये होता है कि अपनी लाइफ लाइन जो है वो एक सेट करें। उस वक्त हमारे मियाँ साहब ने ह्यूमैनिटी को आगे रखा, इंसानियत की खिदमत को आगे रखा। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और आसान नहीं है। और उन्होंने तो चलो चाह के दी और हम ऐसे ही पता नहीं किस हिसाब में उस वक्त के थ्रू गुजरे। इट वॉज नॉट ईजी, एंड वो वक्त ऐसा नहीं था कि टीवी होता या फोन्स होते या आपको पता होता कि अफ्रीका कैसा है। तो हम ये समझा करते थे कि जो भी जहाज से उतरता है वो जन्नत से ही वापस आता है। हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान से भी गया गुजरा कोई इलाका हो सकता है। पाकिस्तान तो गया गुजरा हम इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त जो बाहर से आता था वो ऐसे समझा जाता था जैसे पता नहीं जन्नत के किसी शहर से आ रहा हो। जो जहाज से उतरता था उसमें से खुशबू आती थी, तरह तरह के शैम्पूज लाता था, चॉकलेटों की ट्रेस लाता था, बिस्किट्स के, शॉर्ट ब्रेड्स के डब्बे लाया करता था। तो एक बहुत जैसे एक रॉयल
काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था हमारे जहन में, और था भी कि जाहिर है हमारा घराना ऐसा था, पढ़े लिखों का घराना था, बड़े बड़े हुकूमत की पोजीशंस पे काम करने वाले लोग, और जो बाहर भी रहा करते थे वो भी डिप्लोमेट थे, तो आते थे तो जाहिर है वो तो वहां से ऐसे ही लगेंगे कि जन्नत से आए हैं। और हम चाहे महलों में भी पाकिस्तान में रहते थे, हम ये कॉन्सेप्ट रखते थे कि बस बाहर जो भी जाता है वो जन्नत में ही उतरता है जहाज के दरवाजे से। तो उस वक्त बहुत, और 60s 70s में बाहर का कॉन्सेप्ट बहुत और था। उस वक्त बाहर के वीजास वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, जो मर्जी जहां मर्जी जा सकता था, इस तरह के सिलसिले थे। वीजास वगैरह का सिलसिला हमें याद है कि लेट 60s में या अर्ली 70s में शुरू हुआ है, जब हमारी जो स्टेप सिस्टर है उनकी शादी हुई थी 1971 में। हमें ये याद है कि जब उन्होंने इंग्लैंड जाना था तो एम्बेसी का बंदा जो है वो उनके इंटरव्यू के लिए घर आया था, और उसकी पूरी प्रेपरेशन हुई थी हमारे घर पे। गार्डन में कुर्सियां लगी थी, चाय का बंदोबस्त हुआ था, बहन तैयार श्यार होके अब्बा उनके साथ बैठे थे बाहर बाग में। तो हमें इस तरह पर याद है कि उस जमाने में भी बहुत इज्जत से पाकिस्तान के लोग जो है वो एक आध जो जाता था वो बाहर ले जाए जाते थे, जिस तरह से कि हमारी बहन का इंटरव्यू हुआ। अब तो लाइनें लगी होती हैं एम्बेसीज के बाहर। तो ये एक ख्याल था जो हमारे जहन में था। और जब हम उतरे वहां जहाज से वेस्ट अफ्रीका में, तो नंगे लोग, ऊपर से धड़ नंगा, चाहे वो 16 साल की लड़की है चाहे वो 100 साल की बूढ़ी है, उसने बस गंदी सी धोती बांधी हुई थी और सर पे इतना बड़ा टोकरा मक्खियों भरा जो है वो ड्राई फिश का, जो कि सुखाई होती है उन्होंने आग पे काली बदबूदार, वो लेकर वो फिर रही हैं और आके आपके पास बेचने की कोशिश करती हैं। और बहुत बुरा हाल, सूखे हुए बच्चे, और पीछे उन्होंने ऐसे कमर पे बांधे हुए, तो जो बहुत इंतहाई गुर्बत की तस्वीर आप ऑनलाइन आज देख सकते हैं। हम उस दुनिया में उतरे थे। हम जब गए, हमारा सिटी जहां हम पोस्टेड थे या मियाँ साहब पोस्टेड थे, वो वहां से 6 घंटे दूर था जहां पर हम एयरपोर्ट से उतरे। और वो सड़क भी बिल्कुल डर्ट रोड थी, कोई बत्ती कोई लाइट वगैरह उस सड़क पे नहीं थी। और वो भी ये था कि 6 महीने वो खुलती थी, 6 महीने वो बंद रहती थी। जब रेनी सीजन होता था तो वो सड़क जो है उस पर सिर्फ थ्रू एंड थ्रू ट्रैफिक नहीं हो सकता था, या जो एक आध गाड़ी जाती थी वो नहीं जा सकती थी। और वहां पर आप मर जाएं चाहे जी जाएं, आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी, कोई कहीं जा नहीं सकता था, बस वहीं जीना था जहां आप पोस्टेड है, वहीं मरना था। ये हालात थे। तो जाहिर है खुदा ही जिंदगी दे तो दे, वहां तो कोई ऐसी असिस्टेंस नहीं अवेलेबल थी। बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि स्नेक बाइट का केस आता था हॉस्पिटल में, और जब हम अलमारी खोलते थे जिसमें कि सारी ड्रिप्स वगैरह रखी होती थी, उसको बचाने के लिए वो सारी चूहे काट गए होते थे। और वहाँ के चूहे भी इतने बड़े बड़े थे कि कंक्रीट भी खा जाते थे। पूरी पूरी दीवारों में इतने इतने बड़े सुराख किए होते थे, और इस तरह से कंक्रीट और ये चीज़ें, लकड़ी या कीलें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। हमें याद है कि मियाँ साहब ये ला कर देते थे हमको कॉफिन का कपड़ा, जो लट्ठा होता है, और हम उसको बैठकर काटा करते थे। और जितना अर्सा हम अफ्रीका में रहे, हमारे हाथ पे यहाँ पर कैंची का निशान होता था कि हम वो काट के पट्टियां बनाया करते थे। और ये जो ट्रीट ब्लेड होता है बाज़ वक़्त इससे ऑपरेशन करने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली ट्विन्स होते हैं खवातीन के, और वो फिर पैदा नहीं कर पाती, और वो इस हालत में बेचारी गुजर जाती हैं या बेचारों के बच्चे मर जाते हैं। तो इस तरह की केसेस जो बहुत, और हॉस्पिटल्स की ऐसे एक्सेस नहीं थी उस दुनिया में। बाज़ दफ़ा 3-3 दिन औरत जो है वो इस हाल में चारपाई पे रख के या कपड़े पे रख के लाई जाती थी, या कंधों पे उठा के लाई जाती थी। कहीं के कहीं रास्ते, क्योंकि ये सारी आबादियां जो वहाँ होती हैं वो दरियाओं के किनारे होती हैं, इसलिए कि सड़कें तो होती नहीं, बस वहीं पैदा हुए वहीं मर गए, उस तरह का हाल है। एक दफ़ा हमें याद है, हम अपने हाउस कीपर को जो वहाँ का कैपिटल था 6 घंटे ड्राइव करके वहाँ लेकर गए। तो हमने उसको कोन आइसक्रीम वहाँ मिला करती थी एक जगह पे, जब हमारा बड़ा बेटा पैदा हुआ है उस वक्त की बात। तो हमने उसको पकड़ाई कोन आइसक्रीम के खा ले, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने, वो 16-17 साल का बच्चा था, उसने पहली बार आइसक्रीम देखी होगी। और उसको पलट के जब हमने देखा तो उसकी पिघल पिघल के हाथों में से गिर रही थी। तो हमने कहा खाते क्यों नहीं? कहता मैंने वापस लेके जानी है। तो उसको ये नहीं पता था बेचारे को कि ये पिघल जाएगी। तो वो दुनिया हम उनको बताया करते थे कि बाज़ जगह ऐसी है कि आप बटन दबाओ तो आग जल जाती है, क्योंकि वहां पर आप लकड़ी फाड़ कर जलाया करते थे। वो भी रेनी सीजन में आपको गीली मिलती थी, आप स्टॉक नहीं कर सकते थे क्योंकि सांप आके बच्चे दे लेते थे। तो आप सोच नहीं सकते कि वो कैसे इलाके थे, कैसी दुनिया थी, और आप क्या कर सकते थे क्या नहीं। ये सारी कहानियां जो हैं वो वक्तन फवक्तन हमने
अपनी ज़िंदगी की वहाँ पर सुनाई हुई हैं। तो वो लोग जो वेस्ट अफ्रीका में रहे हैं, और वो भी ऐसे ममालिक में जो कि बिल्कुल बिल्कुल सबसे गरीब तरीन दुनिया के मुल्क हैं, वहाँ पर हम रहे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि जो जैसे घाना वगैरह हैं वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं, सेनेगल भी काफ़ी बेहतर है, हमारे कंट्री के आसपास ये ममालिक थे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था, लेकिन काफ़ी दूर की ड्राइव थी, इस तरह नहीं, और फिर वही रास्तों के चक्कर, और फिर आप अपने हॉस्पिटल को भी, बेस को भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि और तो इस तरह नहीं था कि हॉस्पिटल्स हों और बहुत सारे डॉक्टर्स हों कि वो नहीं है तो चलो वो फिर वहाँ चीज़ें चोरी हो जाती थी। जहाँ रोटी भी ना हो, जहाँ खाना पीना भी ना हो, वहाँ पर इंसान फिर इंसान नहीं रहता। वहाँ पर रोटी उसकी एक ऐसी नीड बन जाती है कि वो फिर जायज़ नाजायज़ नहीं देखता। जो भी स्टाफ होता था वहाँ पर हॉस्पिटल में, चाहे कितना ही रिलायबल क्यों ना हो, सब चोर थे। वो मजबूर थे अपनी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, वो फिर हर चीज़ के थ्रू जायज़ नाजायज़ हलाल हराम को नहीं देखा करते थे। इस वजह से यू हैव टू बी देयर, ताकि एक पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले, सही इंजेक्शंस लगे, सही अद्वियात मिले, क्योंकि वो चोरी हो जाया करती थी। हमें याद है बाज़ दफ़ा वो दूध के टीके लगा दिया करते थे, ये जो अब हमें भूल गया, जो इंजेक्शंस होते थे पाउडर के, एंटीबायोटिक के, जिनको घोल के आप इंजेक्ट करते थे, वहाँ पर उस वाइल में, उस बॉटल में पाउडर हुआ करता था एंटीबायोटिक्स का, उसको आप घोला करते थे, घोल के सिरिंज से, और फिर आप वो इंजेक्ट किया करते थे एक पेशेंट को। वहाँ पर हमें याद है कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको अटेंड नहीं किया गया नर्सिस को, तो उन्होंने दूध घोल के, ये जो पीक मिल्क के डब्बे होते थे, ये घोल के वो इंजेक्ट किए हुए थे। इस तरह के सिलसिले वहाँ हो जाया करते थे। तो ये हम भूल नहीं पाते हैं, ये बातें ऐसी हैं जो किसी मीडिया पे आपको नहीं दिखेंगी, ये बातें ऐसी हैं जो वहाँ रहा हो, जिसका वास्ता पड़ा हो, वो ही ये जान सकता है और बता सकता है। तो खैर, अब उन बातों में, उन कहानियों में गए तो फिर तो नेवर एंडिंग स्टोरी, और ये सारी बातें हम बता चुके हुए हैं और सुना चुके हुए हैं, गाहे गाहे जो जो जैसे जैसे जिस वक्त याद आती रही हो। अब अल्लाह जाने ये टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ, लेकिन दिखाने हम आपको अपने कपड़े लगे थे कि बहुत ही प्यारे से पहले तो हमारा दिल के हम अपने साथियों को दिखाएं। तो ये धुल चुके हैं कई बार, और ये हमने इस्त्री करके नहीं पहने, ये देखें कैसा सीधा है। तो ये वाला मरीना जो है, इसके 2-3 कलर्स थे, तो अभी 1-2 बचे हैं शायद, और वो भी हमने कंजूसी से दिया है साथियों को। किसी को भी हमने 2 सूट नहीं दिए, और किसी को भी हमने इसका बड़ा ड्रेस बना के नहीं दिया, और ये हमने कपड़े भी नहीं दिया। हमने कहा जिसने लेना है वो स्टिच्ड मिले, क्योंकि ऐसा मरीना, ऐसा कपड़ा बहुत नायाब है। हमें पिछले 8-10 साल में जब से ये बिजनेस है, पहली बार ये दिखा है, और बस एक ही बार दिखा है। हमें नहीं लगता कि जिंदगी में ये कभी मिलेगा। इस कपड़े में ही वो येलो ड्रेस था जो हमने आपको दिखाया है। हम कह रहे हैं हमने किसी को 2 सूट नहीं दिए, लेकिन हमने खुद जरूर बनाए हैं। तो इनमें सब में हमने फ्लेयर भी बनाई है, और सब में हमने इस तरह का भी, ये जो थैला हमने पहना हुआ है, ऐसे बनाए हैं। तो ये बड़े मजे के हैं कि खुले खुले हैं। देखें इनका कट किस तरह से, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी शेप दे लें कमर में, लेकिन हमें इस तरह के बहुत पसंद है, तो हम इस तरह फिटेड कपड़े नहीं पहनते। वैसे भी कराची की जो स्टिचिंग है वो इस तरह पर फिटेड नहीं है, तो वहां पर खुले खुले ही बनाए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह पर जैसे कि ये हमने पहना हुआ है। अब हमें फोन में इतना पता नहीं चलता है कि हम कैमरे से कितनी दूर खड़े हैं, अल्लाह करे कि ये सही ही रिकॉर्ड हो। और दुपट्टा हमें इस तरह का पसंद है, ये देखें आधा आधा। तो हमने कह के बनवाया, उनसे पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आती थी कि हम क्या कह रहे हैं, तो हमने बचपन से इस तरह दुपट्टे रंगवाए हुए कि आधे उस रंग के और आधे उस रंग के। जब पहले पहले उन्होंने बनाया तो उन्होंने लंबाई को आधा आधा कर दिया, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें इस तरह का पसंद है। और साथियों ने देखा होगा कि हमारे पास पीला रंग बहुत है, ऐसा गोल्डन सा, तो हमें ये बहुत पसंद है पीला रंग जो है। शायद हमें लॉली भी जो है वो हम जामनी या पीली सबसे पहले खाते हैं, तो कपड़ों में हम पीला पहनना बहुत पसंद करते हैं, हमें ये रंग बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी ने भी इसके साथ का ही जोड़ा जो वो पहना हुआ है, हमें पता नहीं वो प्रिंट अवेलेबल है कि नहीं, अभी यहीं बैठी हुई है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो ड्रेस है आप देखें कि इसमें 2-3 किस्म के स्टाइल्स बनते हैं। तो साथी पूछते हैं कैसे कटा हुआ है, तो इसकी चौड़ाई अच्छी खासी होती है, ये देखें नीचे से। तो ये बनवाने के लिए आपको $10 जो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इतनी विड्थ चाहिए। ये बड़े अरस का कपड़ा है, सारा बड़े ब्रांड्स का बना हुआ है, और आप यकीन करें कि ये 100% कॉटन है और टेस्टेड है, इसमें कुछ मिक्स्ड नहीं है। जब आप कॉटन खरीदते हैं तो कॉटन आपको इस तरह का फ्लोई नहीं दिखता, वो लट्ठे की तरह का होता है, या वो लिनन की तरह का होता है, जो क्रैकल करने वाला कपड़ा, शिकने पड़ने वाला कपड़ा वो होता है, अगर उसकी कॉटन की बेहतरीन फॉर्म है तो।
ऐसा कॉटन जो है नहीं दिखता, इसलिए कि ये आप रिटेल पे बेच नहीं सकते, इस पर कॉस्ट इतनी आ जाती होगी। ये कभी भी आपको थान में नहीं मिलेगा, बिकता हुआ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये कपड़ा जो है ये ऑर्डर पे बड़े ब्रांड्स अपने लिए बनवाते हैं, फिर उसका जो गारमेंट उन्होंने बनाना है वो बनाते हैं, और जो बचता है उनका गारमेंट बनने के बाद, जैसे लुई विटॉन, बर्बरी, विसाचे, शिनेल, अभी कितना सारा विसाचे का कपड़ा आया है, और हमने उसके अभी कपड़े अपने बनाने हैं जो कि अभी हमने नहीं बनाए हैं, और हमको बताने की भी फुर्सत नहीं मिली है कि हमारे लिए क्या बना दें, क्योंकि पार्सल आना है। अपनी कजन के लिए हमने कुछ कपड़े और बनवाए हैं, तो उनका पार्सल जो है वो उसकी जाने से पहले आना है, तो उसमें हमारा इरादा है कि हम बनवा लें, और हमने मॉडल को भी कह दिया है कि वो बुक कर ले हमको टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी, ताकि वो कपड़े जो हमारे साथ ही देख सकें। तो जो सही कलर्स हैं, जो पाकिस्तान के एंड से तस्वीर आती हैं, जो आम तस्वीर हमारे प्रिंट्स की आप देखते हैं वो पाकिस्तान के एंड पर ली गई होती हैं, वो आम फोन से ली गई हैं, और उसमें आपको रंग रूम कुछ नहीं दिखते। तो ये वाहिद बिजनेस दुनिया का ऐसा है जहां पर प्राइसेस जो है वो सबसे पहले ऊपर सफे पे फेसबुक पेज पर ऊपर मार्क की गई हैं, दिखाई गई हैं कि इतने का। ये नहीं है कि आओ इनबॉक्स में पूछ लो, ये नहीं होता है, सारा कुछ सामने है कि इतने का आपको एक पैकेज पड़ता है। 460 के आपको 7 सूट मिलते हैं लिनन के सिले हुए, इंक्लूडिंग DHL शिपिंग। DHL की शिपिंग जो कोई कम नहीं है, हमें पता है कि हम यहाँ से $2000 भेजते हैं, 3 पार्सल हमारे रवाना होते हैं बड़े, और वो जो कई लाख रुपया है वो खत्म हो जाता है। तो DHL की शिपिंग बहुत भारी शिपिंग है, और हमको वहां पर बिजनेस रेट नहीं मिलते, इसलिए कि हमारा बिजनेस वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा बिजनेस तो बाहर रजिस्टर्ड है, इस तरह पर है। तो DHL की शिपिंग बहुत ज्यादा है, कोई सस्ती सुस्ती शिपिंग हम ले नहीं सकते। तो बहुत से लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि कपड़ा अपने घर भिजवा लेते हैं, कपड़ा अपने घर भिजवा लेते हैं, पाकिस्तान में शिप करा लेते हैं, इससे उनको कपड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन ये वाला फैब्रिक जो है ये हम पाकिस्तान में शिप नहीं कर रहे, ये सिर्फ स्टिच्ड में अवेलेबल है, तो आप हमसे सिलवाएंगे। हाँ, पाकिस्तान की शिपिंग पर हम ये दे देते हैं $240 में आप 4 लीलन के सूट पाकिस्तान में शिप करा सकते हैं अपने लिए बनवा के, और उसके ऊपर जितना लीलन है 55 का US का, और जितना मरीना है वो 65 US का आपको पाकिस्तान में पड़ता है। 240 के अगर आप 4 लें तो 240 के 4 लीलन हैं। अगर आप उनको मरीना में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो $10 देके आप मरीना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज हैं जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, ऐसा कपड़ा आपको कहीं से नहीं मिल सकता। और ये सारा कपड़ा जो है जैसे कि हमने बताया बड़े ब्रांड्स का है, और ये कई दफा धुल चुका है, मजाल है कि इनका रंग निकल जाए, ये फट जाए या ये खराब हो जाए। इस बिजनेस का बहुत अच्छा फीडबैक है, और ये हमने शुरू ही इसलिए किया है कि जो बाहर के रहने वाले परेशान होते हैं एक जोड़े के लिए भी, और जो आता भी है वो ऐसा कागज की तरह का कपड़ा होता है, 2 दफा धोएं तो बस खत्म है, वो उसका रूप रंग नहीं रहता, और दूसरा ये है या वो नायलॉन होता है। तो वो कंफर्ट जो आपको इस कपड़े में मिलती है वो आपको किसी कपड़े में नहीं मिल सकती। तो कपड़ा कमाल का है, सारी जो कीमत है वो आप कपड़े की पे करते हैं या आप DHL की पे करते हैं। हमको खुद भी ये उसी भाव पड़ता है, ये नहीं कि हम साथियों को बेच लेते हैं तो बहुत पैसा बनता है, ये बात नहीं है। पैसों के लिए ये काम अव्वल तो हम करते नहीं है, हमने ये शौक से शुरू किया क्योंकि हमने सारी जिंदगी इस कपड़े से आराम पाया है। हमने कभी भी जिंदगी में हमें नहीं याद कि कभी बाजार से कपड़ा लेकर पहना हो, हमने सारी जिंदगी ये इम्पोर्टेड कपड़ा जो ये पहना है, हम जब से पैदा हुए, तो हम इसकी कंफर्ट को जानते हैं। हाँ, आने जाने लगे आपने कोई और फैंसी शैंसी ब्रांड पहनना है तो ठीक है, हम वो भी नहीं पहनते। हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बहन हमारे लिए बना देती है, हम बाहर आने जाने के लिए वो फैंसी ड्रेसेस जो वो पहनते हैं, हमारे ब्राइडल्स भी वही बनाते हैं। तो हम ये वाले जो कपड़े हैं आम घर में पहनने वाले, बल्कि बाहर जाने आने के लिए भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। आप पहन के गुजरे, आप हम जो बाया पहनते हैं, जो कोट पहनते हैं बाहर, हम जब पहन के चलते हैं 4 लोग हर दफा रुक के हमारी तारीफ करते हैं। हम डॉक्टर के जाएं तो वहां बैठे हुए पेशेंट्स जो वेटिंग बे में होते हैं वो हमारी तारीफ करते हैं कि कितना खूबसूरत तुमने ड्रेस पहना हुआ है। तो पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं। हमारे कस्टमर्स हमें हर दूसरे दिन बता रहे होते हैं कि हम पहन के गए थे, लोगों ने बड़ी तारीफ की, हम पहन के गुजरे थे। ऐसे लोग जो बिल्कुल गोरों की दुनिया में रहते हैं। तो ये ऐसा है जिस पर आपकी नजर ठहरे, इसका टेक्सचर ऐसा है, इसका फ्लो ऐसा है। एक तो ये आपको पतला दिखाता है कि ढलका ढलका है, चिपक सा जाता है। फिर दूसरा साथी बहुत से समझते हैं कि फ्लेयर वाले में वो मोटे लगेंगे, बल्कि सीधे में इंसान मोटा लगता है क्योंकि वो सारा प्रोमिनेंट हो जाता है, जो फैट उसके अराउंड होता है। अगर आप
कपड़ा बनाते हैं जो कि फ्लेयर वाला है या नीचे से ऐसा खुला है जो नीचे से ऑटोमेटिकली चौड़ा हो रहा है, तो आपका ये हिस्सा जो उसमें छुप जाता है कि अगर आपकी बड़ी बॉडी है तो आप उसमें पतले दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं अगर वो फ्लेयर वाला है तो यहाँ पर सारे कस्टम मेड हैं। माप के बारे में भी साथ ही हमसे पूछते हैं कि कैसे देना है, तो किसी भी दर्जी के लिए हुए माप पर हम मेजरमेंट्स नहीं लेते, लोग लिस्ट भेज देते हैं यहाँ पर साथ ही कि इतनी बस्ट पे से 22 इंच हो, कमर पे से 18 इंच हो, तो ऐसे नहीं सीते। ये हमारा काम है कि हम आपको गाइड करें कि अपने मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, हम वैसे ही मेजरमेंट लेते हैं। और यकीन करें कि वो कस्टमर जिसने हमें माप दिया होता है, जब वो कपड़े पहन के जब वो रिसीव करता है, हमें तस्वीर भेजता है, तो वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन लग रहा होता है और पता लगता है कि उसने कस्टम मेड कपड़े पहने हुए हैं। तो आप अपने माप पर बेहतरीन सिलाई करवा सकते हैं बाहर बैठे हुए। नाइट सूट्स हैं, मैटरनिटी रेंज है, नाइट सूट बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे, अबायास बहुत अच्छी हैं। आम घर में पहनने वाले कपड़े जो हैं हमें तो समझ नहीं आती कि हम किस किस की तारीफ करें, लेकिन अगर ये अच्छा ना होता तो हम खुद ना पहनते, हमारी बेटी ना पहनती, हमारी बहू ना पहनती, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हमें कोई इसका मसला नहीं है, हम हर कपड़ा पहन सकते हैं। लेकिन हम सारी कुकिंग करते हैं, आपने देखा हम इसी कपड़े में करते हैं, तो इसकी कोई रीजन जरूर होगी। तो बहुत प्यारा कपड़ा है, मरीना आप जो भी ले लें, लिलन आप जो भी ले लें, पक्के रंग हैं, एक साथ आप मशीन में डाल सकते हैं, ये नहीं कि रंग निकलेगा खराब होगा। दुपट्टे भी जो हैं देखिए अच्छा भला कितना लंबा है, हमने हाथ पे डाला हुआ है इसलिए कि ये नीचे रुलता है, आगे से खींचें या पीछे से खींचें। और हमेशा जब आप दुपट्टा लें तो ये जो किनारा है मेक श्योर करें कि सलीका ये है कि आप इसके किनारे को इस तरह से, हमने पहले भी जो क्लिप बनाया उसमें हमने ये किया होगा जरूर, तो आप इस तरह से इसको बराबर करके पहने। साड़ी का पल्लू भी जो है वो यूं बराबर होता है, फिर वो यहाँ से खींच के जो है वो बराबर आती है इस तरह से यूं। अगर आप बराबर करके किनारा यूं उसको खींचे तो बड़ा अच्छा वो सारा आपकी बॉडी के अराउंड बैठती है। तो साड़ी हो या दुपट्टा हो, हमेशा उसके किनारे एक सलीका श्वार लेडी के बराबर होने चाहिए, तो देखकर पता लगता है। तो ये वो चीजें जो हम यहाँ पर साथियों को बता देते हैं, जमाने में जो तेज नजर रखने वाले लोग हैं वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चियों को चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखा करें। और कपड़े भी जो हैं, जैसे हम ये जो पहन के फिर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्रॉप कॉर्नर है वो जितनी देर हमने पहना होता है, अम्मी पूछ रही होती है तेरा किसने सिया है, हम कहते हैं अम्मी हमने अपनी पसंद से बनवाया। अम्मी की नजर में वो एक गलती है कटिंग में और एक खराबी है, क्योंकि उसके किनारे जो है वो लटके हुए होते हैं, लेकिन वो हमें अच्छा लगता है। पहले पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमें अच्छा लगने लगा और प्यारा भी लगता है, क्योंकि सीधे सीधे पहन पहन के इंसान थक भी जाता है। फ्लेयर वाले जो है वो भी इंसान भागा दौड़ा फिरे, तो ये वाले ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं हमें लगता है। तो ये नीचे से देखें कैसे चौड़ा है, और एक और स्टाइल होता है जो एंड तक जुड़ा हुआ होता है लेकिन होता ड्रॉप कॉर्नर की तरह है, उसके नीचे फट्टी नहीं लगती, वो बहुत लाइट वेट है, बहुत खूबसूरत लगता है। बल्कि हमने उसमें फट्टी भी लगवाई हुई है चौड़ी, इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लगता है, उसके साइडों पे स्लिट्स नहीं होती। पहले हमें था कि पता नहीं कैसा लगे, लेकिन हमने बनवाया तो वो बहुत अच्छा लगा। ग्रीन और ब्लैक है जो हमारा बना हुआ है, वो कभी हम पहनेंगे तो वो भी हम अपने साथियों को दिखा देंगे। तो गला शला आप जो मर्जी जैसा मर्जी बनवा सकते हैं वहां पर, और प्राइसेस थोड़ी बहुत तो हमने आपको बता दी, बाकी वहां पर हमसे आप पता कर सकते हैं, और ऊपर लिखी भी हुई है कि क्या है। और दुपट्टा जो है वो $12 का हमको पड़ता है, अगर आप 2 रंग का कराएं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। और अच्छा भला लंबा दुपट्टा है, और इतना लंबा नहीं है खैर जितना ये है, ये उन्होंने हमारे लिए खास कर बहुत ही लंबे बनवा दिए, क्योंकि हम कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि कमीज के ऊपर दुपट्टा हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि दुपट्टा कमीज से ऐसे, वो जो बाहर के दुपट्टे बाजार के होते हैं वो यहाँ तक आते हैं, हम देखते हैं लोगों के, वो हमें बुरे लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दुपट्टा जो है और अबाया या कोट वगैरह भी जो है जो आप लेते हैं वो आपकी कमीज से लंबा होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता इस तरह की कमीज नीचे से लटकी हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें पसंद है, इसलिए हम बता देते हैं। पर्सनल चॉइस होती है, किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई नहीं। बाज लोग बहुत से हैं ऐसे जो दुपट्टा बनवाते ही नहीं, और कुछ हम भी रिलक्टेंट होते हैं दुपट्टों के ऑर्डर लेने पे, इसका स्टॉक बहुत कम होता है, मिलते मुश्किल से हैं, और मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, वेट करना पड़ता है, और दे देते हैं सबको ही जो मांगे। लेकिन ये है कि इसकी डाइंग भी एक इशू है कि वो डायर काफी परेशान करते हैं। इनकी रंगाई बहुत अच्छी है, ये जो डाई करने वाली है, कि कभी रंग नहीं निकला। जब ये दुपट्टे आते हैं इनमें खास किस्म की जैसे फिनाइल की गोलियों की स्मेल होती है, वो बहुत होती है। आपको इनको खोल कर बाहर फैलाना पड़ता है 2-4 घंटे के लिए, फिर इनकी खुशबू जो सारी उड़ जाती है। धोना नहीं पड़ता, बस आप इनको हवा में फैला दें, अंदर पंखे के नीचे डाल दें
तो वो खुशबू गायब हो जाएगी, क्योंकि न्यूली राइड होते हैं तो इनमें एक सेंट होता है। अगर आप उसमें वो स्मेल अवॉइड कर दें तो आपका रंग कच्चा हो सकता है दुपट्टे का, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि बाज़ वक़्त धोना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो जैसे मॉडल भी बाज़ दफ़ा आती है, उसको दुपट्टा दिया तो वो लपेट के सारा कुछ ऐसे मशीन में ही डाल जाती है, हम देखते भी नहीं, तो सारे कपड़े बर्बाद हो सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा सिवाय एक आध बार के। और वो कपड़ा भी जो हमारा शनेल का प्रिंट है, उसकी पाइपिंग का रंग हमारे ये पोल्का डॉट्स पे चढ़ा है। वो इसलिए कि रेड कलर हमारे पास नहीं था, हमारे बिजनेस में नहीं था, तो वो बाहर से कपड़ा खरीदा, एक चीज बाहर से खरीदी है, आप देखें उसी का रंग उतर के, हालांकि वो 10 दफा धो के उन्होंने लगाया, वो कहते थे हमने साबुन से भी धो लिया, उसके बावजूद उसका रंग जो पोल्का डॉट पे चढ़ गया। तो ये बड़ी बर्बादी होती है। और फिर ये कि कहीं और से आप ऑर्डर करते हैं, यहाँ से आप 7 सूट ऑर्डर करते हैं, 7 के साथ आपके 10 साल चलेंगे। और बाहर से आप ऑर्डर करते हैं, कहीं से आप मंगाते हैं, 2 दफा धुलता है, कपड़ा खत्म हो जाता है या रंग निकल जाता है, या 4 आते हैं उसमें से 2 खराब 2 अच्छे। ये हिसाब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोग 30-30 किलो का पार्सल मंगवाते हैं, बाज़ औक़ात उसको स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक डब्बे में 25 किलो की इजाज़त होती है मैक्सिमम भेजने की DHL से डब्बे में, वो उस डब्बे में पूरा नहीं आ रहा होता। इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं बाज़ औक़ात। इस वक्त भी हम 8 हफ्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आइंदा क्योंकि कम हो जाएगा काम, हमने किया नहीं है, हमारी कज़न थी यहाँ पर, और 1 महीना 1.5 महीना समझो कि हमने काम नहीं किया। पहले हम घर घुर संभालते रहे, तो साथ ही परेशान ना हो, हम ठीक ठाक हैं, हम कामों में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो हम अपडेट कर सकते हैं वहाँ पर कर लेते हैं। और ये सारा कुछ हमने इस बार तो अपने साथियों को सिखाया भी है कि कैसे हमने फ्लोर बाहर की जो टिंट की है, कैसे डेक ऑयल किया है, कैसे सारा कॉरिडोर टॉयलेट वगैरह पेंट किया है, तो सारा कुछ हम अपने साथियों को साथ साथ सिखाते रहे हैं। अभी हमने गार्डन कंप्लीट करना है, जो कि शुरू किया हुआ है। जो स्लीपर्स थे साइड्स के वो बदले हैं, कंक्रीट स्लीपर्स लगाए हैं, और अभी पेबल्स जो हैं वो बीच में डालने हैं, जो कि हमें बोरियों में सिर्फ मिल रहे हैं। और ऊंट की दाढ़ में जीरे वाला हाल होगा अगर हम बोरियां लाएंगे तो हमको तो ट्रक लोड चाहिए, तो उस हिसाब से हमें वो वाइट पेबल्स जो मिल नहीं रही। और बहुत वाइट हम डाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो आंखों को चुभते हैं, तो हमें थोड़े से आइवरी कलर में चाहिए और स्मूथ चाहिए, हमें ऐसे टूटे टूटे क्रश्ड रॉक्स नहीं चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल है मिलना। तो वो हमें जाना पड़ेगा किस दिन उनकी हंट पे, कोशिश करेंगे। ऑनलाइन हम देख चुके हैं, नहीं मिले तो मिलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी जगह पे रहने का ये है कि हर रोज एक ना एक नया इशू जो है वो खड़ा होता है। अब रात को ये हुआ कि हाँ, अब हमारा जो ग्रे वाटर टैंक है वो एम्प्टी होने पर आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसकी लाइट्स चल रही हैं या कुछ हो रहा है, तो आप इसको एम्प्टी करा लें। अब वो ट्रक्स जो वो आ नहीं सकते उसको एम्प्टी करने के लिए, क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं कि वो बॉग हो जाएंगे। अब ये एक तरफ हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि पावर हमारी ट्रिप करने लग गई, कि आधे घर के पावर पॉइंट जो ये वाला हिस्सा है जिसमें इंटरनेट है और हमारा कमरा है और सारा किचन है, फ्रिज है और जिप टैप है और माइक्रोवेव है, कॉफी मशीन है, सब बंद हो गए। कल से बंद पड़े हुए थे। अब कल से फिर इलेक्ट्रिशियन के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि पहले बंद हुए थे वो आके, फिर हमने एक्सटेंशन कॉर्ड्स वगैरह सब तरफ पूरे घर में फिर रही थी कि आधे घर को इधर से कनेक्ट किया। फ्रिज भी पावर पॉइंट इसका पीछे पूरा निकालना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा जहाज है, मुश्किल है। हमें डर होता है कि फ्लोर जो है वो स्क्रैच ना कर जाए। तो पहले किया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिशियन आया, दोबारा से उसने कनेक्ट किया, जब वो सब लगा लगू के गया, शाम को फिर पावर चली गई। फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे थे। अब सुबह सुबह आके बेचारा वो सारी लाइनें ही काट गया, ग्रे वाटर को एक्सटेंशन कॉर्ड लगा गया कि वो फिर आएगा, क्योंकि काम लंबा है, उसका स्विच बोर्ड बिल्कुल अलग करना है। तो टेम्परेरीली वो ये काम करके गया है। तो ये काम जो है यहाँ पर, ये एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा सर के ऊपर सवार होता है। तो हमारे साथी पूछते हैं बजिया कहाँ चली गई हैं। तो एक घर में रहने में, जो कि एक छोटे ब्लॉक पर हो, फैमिली छोटी हो, 2 बच्चे हो, एक माँ बाप हो, लाइफ इज पीस ऑफ केक। लेकिन जब आपके घर में एक एल्डरली माम हो, जिनको उठाना बिठाना, मुंह हाथ धुलाना, उनको खाना पानी देना, एक फुल टाइम दवाई देना, अभी हमने दी नहीं हुई, तो वो भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हर वक्त नजर रखें कि कहीं कोई गिर ही ना जाए। बच्चे हैं 4, एक कभी रोता है, हम एक पकड़ के दबोचते हैं तो दूसरा वाला रोने लग जाता है, ये हाल होता है। फुल ऑन लाइफ है, पता ही नहीं लगता कि कहाँ गुजर गई। तो बहुत खूबसूरत जिंदगी, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। लेकिन इसमें से ऐसा वक्त निकालना जो कि हम एक स्पेयर अपने लिए गुजार सकें, हम बैठ के टीवी देख सकें,
या कुछ ऐसा कर सकें, सिलाई कर सकें, या कोई भी काम जो हम पर्सनली चाहते हैं करना अपनी इंजॉयमेंट के लिए, वो करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। अगर हम करेंगे, अगर हम इस तरह करेंगे, तो हमारे ही सर पे अगले दिन दोहरा काम पड़ा हुआ होगा, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो खातून खाना को खुद संभालने पड़ते हैं। हालांकि सारे बच्चे काम करते हैं, ये नहीं है कि एक कर रहा है या दूसरा कर रहा है। तो अभी मेहमानों ने आना है, 10 दिन रहना है, फिर यूके जाना है, तो ये थोड़ा सा बीच में हमें टाइम मिला है। हम जल्दी जल्दी अपने जो काम करने वाले हैं उस पर कैचअप कर लेंगे, क्लिप बना दें, कपड़े दिखाने को दिल चाह रहा था, बातें करने को दिल चाह रहा था। बहुत सारी रेसिपीज जो हैं वो फिल्म की हुई हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ रेसिपीज जो फिल्म की हुई हैं। रमज़ान की बादशाह घर में शुरू हो गई है, तो समझो रमज़ान आने वाला है। और रेसिपीज फिल्म करने का, बनाने का इरादा है। सोचते रहते हैं, और ये नहीं कर सकते कि ऑनलाइन देखें और बना लें, क्योंकि कभी भी कहीं से देखकर अगर हमने रेसिपी बनाई है तो हमने बर्बादी ही की है। और वो रेसिपीज ऐसी नहीं है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। वो एक वक्त में बनाने के लिए तो ठीक है, मीठे से हम बचते हैं, आप घर में बनाएंगे तो आप खाएंगे। जर्दा बनाया था, अभी एक दावत थी, डिनर था हमारे मियाँ साहब के एक दोस्त का, उनकी फैमिली का, तो जर्दा बनाया था। अब वो फ्रिज में रखा हुआ है, कभी डरते हैं कभी खाते हैं। तो हम बहुत ध्यान से खाने वाले इंसान हैं, खाते सब कुछ हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज्म के कायल नहीं है कि जो पसंद हो वही खाए चले गए। तो डिनर हम बिल्कुल नहीं करते, कोई दावत वगैरह हो तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रात के वक्त हम एप्पल खा लेंगे, ज़्यादा भूख लगेगी तो बनाना खा लेंगे, खजूर खा लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। चाय भी सारे घर वाले अमूमन पीते हैं, हम दिन के 2 कप पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पूछते भी हैं तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें उसकी आदत पड़े। तो बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। तो आपको हमेशा उस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी की गुलामी कर रहे हैं, और आपको वो एक बुरे मोड़ पर छोड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, लो भाई हम स्मोकर हैं, अभी तक जी रहे हैं, हमारा दोस्त जो स्मोकिंग नहीं करता था वो तो इतने में मर गया। तो ये बात नहीं है, चांसेस उसके फिर भी ज़्यादा होते हैं। लोग कहते हैं लो उसका कोलेस्ट्रॉल इतना है, वो सब कुछ खाता है, और हम जो नहीं भी खाते हमारा ये हाल है। तो ये बात नहीं है। आप अपने आप को रिस्क पे क्यों डालें? अगर आपको पता हो कि 100 लोगों ने जहाज से जंप करना है और उसमें से एक मरेगा, तो वो 100 के 100 छलांग नहीं लगाएंगे। तो आपको इस चीज़ को सामने रखना चाहिए और समझना चाहिए। तो लंच कर लेते हैं हम, अच्छा खा लेते हैं हम, सुबह ब्रेकफास्ट बहुत थोड़ा सा करते हैं, 1:30 बजे 2 बजे तक खाना खा लेते हैं, और खाना भी घर का सालन रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाहर का खाना हमें इतना पसंद नहीं है, बर्गर शर्गर हमसे नहीं खाए जाते। खा लें तो फिर हम रात को परेशान होते हैं। तो 2 रोटी आराम से दोपहर को खा के, और रात को फिर हमें कोई तलब नहीं होती खाने की। लेकिन हाँ, सोने में हमें देर हो जाती है, अम्मी को सुलाते, पास बैठते उठते 12 हमें बज रहे होते हैं, तो इतनी देर तक हमें बाज़ औक़ात भूख लग जाती है। हम जाते जाते एक खजूर जो है वो खा जाते हैं, फिर जाके दांत ब्रश करते हैं, नाइट सूट पहनते हैं और सोते हैं। बहुत से साथी हमें यहाँ पूछते हैं आप अपना रूटीन, ब्यूटी रूटीन बताएं, मैनीक्योर पेडिक्योर का बताएं, और अपनी स्किन केयर बताएं। तो ऑनेस्टली हम इस मामले में क्या कहें। हम जब घास काट रहे होते हैं, हमारे चेहरे पर सारी मिट्टी, सारे स्पाइडर वेब्स डले हुए होते हैं, तो हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। और पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है कि हाथ ड्राई हुए तो चलो क्रीम लगा ली, लेकिन ज़िंदगी में हमारे इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। ऑनेस्टली है तो ठीक है, मल लिया, नहीं है तो नहीं, याद आया तो मल लिया, बस ये ज़िंदगी है। बालों के लिए भी इसी तरह है, स्किन के लिए भी, और कोई ज़्यादा केयर शेयर नहीं करते ना। हमें कोई इशू कभी हुआ है किसी किस्म का तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डर लगता है। हमें डर लगता है क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है कि फ़ायदे से ज़्यादा हार्मफुल हो, और आप नहीं जानते हैं कि वो आपकी नेचुरल स्किन पे किस तरह का इम्पैक्ट कर रही हैं। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा आपको गाइड कर सकेंगे, जैसे बाहर की दुनिया के जो हैं। अगर आप डायरेक्ट अपने जीपी के पास जाते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं क्या अच्छा वैसे विटामिन डी खाते रहना चाहिए, आयरन खाते रहना चाहिए, और खाने में बाकी के विटामिन आपको मिल ही जाते हैं। ब्लड टेस्ट बाहर की दुनिया में रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आपको पता होता है क्या कमी बेशी किसकी ज़रूरत है। तो वैसे ही हम लोगों की जो जीन्स है उसमें विटामिन डी और आयरन की कमी होती है, हर किसी में होती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं।
फिर ये है कि धूप से विटामिन डी लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, आप खा लें, क्योंकि स्किन कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप धूप से इसको लेना चाहते हैं, कि ऑलरेडी आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उस रेस का, जो कि कैंसर कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। बाकी ग़िज़ा अपनी अच्छी रखें, फ्रूट्स पर ज़्यादा फोकस करें, और डेंटल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, डेंटिस्ट के रेगुलर विजिट्स हर 6 महीने बाद ज़रूर करें। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि कि आप मुंह पर कौन से ब्रांड का क्या मॉइस्चराइजर जो है या क्या लोशन या क्या स्किन केयर आप लगाएं। बाकी हम ये नेल शेल्स के लिए जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमें डर लगता है, उनके टूल्स वगैरह हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर होते हैं, या ऐसी जगह ऐसी है कि आप अपने हाथों से या नेल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा फिडल करें। उम्र के साथ, वक्त के साथ ये चीज़ें ख़राब हो ही जाया करती हैं, लेकिन जब तक आप इनको इस किस्म की मुसीबतों से बचा सकते हैं बचाएं। बहुत ज़्यादा दुनिया इसकी तरफ माइल हो गई है और हमें ये सेफ नहीं लगती कि आपके एक नेचुरल नेल को वो घिसा कर ऊपर जो नाखून शाखून लगाते हैं, एक आध दफ़ा चलो ठीक है शौक पूरा कर लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप इस तरह के कामों से ज़रा बचा करें। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, कुछ बातें थी दिल की अपने साथ मेरे साथ कर लें, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।